ये वाज़ेह कर रही है रास्ता खोलने वाले और रास्ता बंद करने वाले अनासर बिल्कुल कौन है। ये इंसानी अलमिया है, इसका किसी फिरके के साथ थोड़ी तल्लुक है। पारा चनार के रास्तों को खोले और सिक्योरिटी को इंश्योर करे। अगर वो नहीं कर सकता उसे कोई हक नहीं है इस सीट के ऊपर बैठने का। अफगानिस्तान से आने वाले दाइशी अनासर ने चेक पोस्टें बना के रखी हैं। हमारा सूबाई हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा लेने देना नहीं है। केपीके के अंदर हम अपोजिशन है, वो कुव्वतें जो ताकत के उसमें बैठी हैं, जैसा कि बैरिस्टर सैफ का बयान आपने वीडियो सुन लिया होगा, ये है जो एक्सप्लॉइट कर रही हैं और ये है जो कह रही हैं कि जब तक हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चलोगे हम रास्ता नहीं खोलेंगे। ये वाज़ेह कर रही है रास्ता खोलने वाले और रास्ता बंद करने वाले अनासर बिल्कुल कौन है और रेट ऑफ द स्टेट क्यों नजर नहीं आ रही है, दहशत गर्दों की एक्टिविटीज क्यों नजर आ रही हैं और क्यों जो है ये जुल्म और सितम कंटिन्यूअसली जो आगे बढ़ रहा है। ये इंसानी अलमिया है, इसका किसी फिरके के साथ थोड़ी तल्लुक है। ये जो बच्चे मर रहे हैं ये मेरे वतन के बच्चे मर रहे हैं, ये कलमा तैयबा पढ़ने वाले बच्चे मर रहे हैं। ये सब शिया सुन्नी का खुदा जानता है कि अगर ये मंतका हमारे अहले सुन्नत बरादरान का होता तो शायद इसी पेन के साथ हम खड़े होते। रोड ओपन कहते हैं एक दिन की बात है, अगर एक दिन की बात है, अगर सिर्फ सैफ ने ये कहा है तो इसका मतलब है ये क्लियर है कि आप हैं जो रोड बंद करके बैठे। अगरचे कानून नाफिज करना और रोड्स को खोलना ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और कोई कानून आपको इजाजत नहीं देता है कि आप जो है वो किसी एक ग्रोह या किसी की भी बहाना बना के आप जो है वो रोड बंदिश जो है उसको इंश्योर करेंगे, रोड ना खोलें। फिर रेट ऑफ द स्टेट कहाँ रहेगी? सूबाई हुकूमत अपने आप को बरी जिम्मा करार देती है, नहीं हम उसका गिरबान पकड़ेंगे, हम उनको जिम्मेदार समझते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को इसका जवाब देना है। हमने ऐसे नहीं उनसे मुतालबा किया रिजाइन का भी, इसलिए कि हम ये समझ रहे हैं कि या वो अपनी नाअहली की वजह से या वो दहशत गर्दों के उसकी या जिन भी कुव्वत के बराकस के हाथों मजबूर हैं। तो जो वजारत आला की सीट है उस मनसब का तकाजा है, जो भी इस सीट के ऊपर बैठेगा हम उससे की डिमांड करेंगे कि वो पारा चनार के रास्तों को खोले और सिक्योरिटी को इंश्योर करे। अगर वो नहीं कर सकता उसे कोई हक नहीं है इस सीट के ऊपर बैठने का, लिहाजा वो जिम्मेदार है। उनकी जिम्मेदारी को कभी भी आप जो है वो उनको विड्रॉ नहीं कर सकते, वो बुनियादी जिम्मेदार है। अगर कोई ये कहे कि सिर्फ वो जिम्मेदार है, ये भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर फेंसेस, हमारे मिली यकजहती काउंसिल का इलाका था, मेरी रिहायश गाह के ऊपर लियाकत बलोच साहब बैठे थे, जमात इस्लामी के अमीर वहां पर केपीके के आए, उन्होंने वहां पर डाटा प्रोवाइड किया कि 5 जगहों पर इस रोड के ऊपर अफगानिस्तान से आने वाले दाइशी अनासर ने चेक पोस्टें बना के रखी हैं। मैंने बात नहीं की, जमात इस्लामी के वहां के अमीर जो है वो अपडेट कर रहे थे। तो बॉर्डर किसके पास है? बॉर्डर सिक्योरिटी कौन देखता है? ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर है। वहां पे ब्रिगेड बैठा है। अभी ब्रिगेड हेडक्वार्टर के लिए अभी तकरीबन 3-4 दिन पहले ब्रिगेड हेडक्वार्टर के लिए 16 से 17 ट्रकों पर मुश्तमिल कानवाय पहुंचा है उनकी जरूरियात लेकर, आवाम के लिए नहीं किया। हत्ता मुझे हमारे वहां के दोस्तों ने बताया कि उनके लिए किन्नू तक भी आया है, यानी लग्जरी। हमने किन्नू नहीं देखी अभी तक, मैं किन्नू के बेल्ट में बैठा हूँ, मैंने अभी तक किन्नू अपने इलाके के अंदर जो है वो नहीं देखे, लेकिन वहां तक किन्नू पहुंच गए हैं उनके ऑफिसर्स के लिए, लेकिन वहां पर जो है वो आवाम के लिए चीजें नहीं पहुंची। एक अजीबोगरीब क्वेश्चन है। लिहाजा अगर कोई समझता है कि वफाक जो है वो इसमें जिम्मेदार नहीं है, वो इक्वल बराबर की सतह पर जिम्मेदार है, अगरचे कुछ बढ़ के जिम्मेदार भी हो सकता है। इसलिए कि बॉर्डर उनके पास है, एफसी उनके कंट्रोल के अंदर है और ब्रिगेड को वफाक से देखा जाता है। लिहाजा जो फेडरल कुव्वतें हैं, वफाक की कुव्वतें हैं, बिलखसूस वज़ीर आज़म की डोमेन बनती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री की डोमेन बनती है और सारे पावर हाउसेस जो है वो कानूनी तौर पे इनके अंडर बनते हैं। लिहाजा ये दोनों मिलके हमारे लिए तो ये दोनों कैंची के दो वो बन गए हैं, पर बन गए हैं, जिसमें कटना हमने है। बजाय ये एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर ये हम खुद दोनों काट रहे हैं। लिहाजा हम किसी को भी इसमें जो है वो ग्रेस मार्क नहीं देंगे। ये दोनों इक्वली जिम्मेदार हैं इस जगह के ऊपर जो है जो जुल्म और सितम हो रहा है। लिप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक दिन की बात है अगर ये रोड खोल रहे हैं, हमारा सूबाई हुकूमत के अंदर कोई हिस्सा लेने देना नहीं है, ठीक है। हमारी रिजेंटमेंट है, हमारा एहतजाज है, हम उसके मुकाबले में सरापा एहतजाज है। अगर हम सरापा एहतजाज है तो केपीके के अंदर हम अपोजिशन है। मुझे एक पार्टी बताएं जो केपीके में पारा चनार के मसले पे हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है, पारा चनार के साथ खड़े, उनके मजलूम आवाम के साथ खड़े, उनके सुनिशिया के साथ खड़े, उन हकूक के लिए हम आवाज बुलंद कर रहे हैं। लिहाजा मजलिस स्टैंड ले रही है। मजलिस का अलायंस सूबे के अंदर नहीं है। मजलिस इस वक्त सूबाई हुकूमत के मुकाबले में खड़ी है। हमारे लोग वफाकी हुकूमत की तरफ से बुलाई जाने वाली एपीसी का पार्ट बने हैं, ये क्लियर रहे। और हम जो है वो इस वक्त सूबाई हुकूमत, मैंने अभी आपके सामने, मैं मरकजी जनरल सेक्रेटरी हूं, मैंने उसको कंडम किया है, मैंने उसको बुनियादी जिम्मेदार करार दिया है वजीर आला को और उसकी टीम को और बैरिस्टर सैफ को।